हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में चैप्टर चल रहा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पिगार्ड्स मेथड का डिस्कशन किया था, आपको पिगार्ड्स मेथड समझाया था और उस पर हमने एक बेस्ड क्वेश्चन किया था। और आज इस लेक्चर में हम आपको समझाएंगे यूलर्स मेथड। ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमारा ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, यूलर्स मेथड। तो देखिएगा हमारा यूलर्स मेथड क्या है, यूलर, ठीक ना, ये लिखिएगा आप लोग यूलर्स मेथड। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूलर्स ने भी अपना एक मेथड बनाया है। देखिएगा मेथड क्या है। सपोज जैसे आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy/dx, देखिएगा क्या गिवन होगा, f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनिशियल कंडीशन भी गिवन होंगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में आपको ना इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी विद इनिशियल कंडीशन। सपोज हमने इनिशियल कंडीशन ये कंसीडर कर लिया, x इक्वल्स टू x नॉट, y इक्वल्स टू y नॉट। यहाँ पर एक हमें इंटरवल भी कंसीडर करना पड़ेगा h। अगर गिवन है तो अच्छा है, नहीं गिवन होगा तो हम उसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जाएगा कि x की वैल्यू, भाई ये कुछ आपको गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। कुछ भी क्वेश्चन में गिवन होगा x की वैल्यू वही 0.2 है या 0.4 है, उसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। तो देखिएगा ये हमारा फार्मूला क्या है देन। तो इन वैल्यूज़ के लिए हमारा यूलर्स ने एक फार्मूला ये बनाया है, देखिएगा आप लोग, yn+1 इक्वल्स टू yn+h dy/dx और x इक्वल्स टू xn। ठीक है, एक सिंपल सा फार्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेयर, ठीक, dy/dx, इसको किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसको निकालने का तरीका यह है f ऑफ xn और yn। तो इस मेथड से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है हमारा यूलर्स मेथड। ठीक, आइए इस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम यूलर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है, आपको y का वैल्यू निकालना है, किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, x इक्वल्स टू कितना है हमारा 0.1, y किसके द्वारा, यूलर्स मेथड की हेल्प से करना है। देखो इन्होंने लिख रखा है 5 स्टेप्स, मतलब 5 स्टेप्स में करना है। ये हमें हेल्प करेगा जो हम h कंसीडर करेंगे, इंटरवल कंसीडर करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो देखिएगा आपको यहाँ क्या क्या गिवन है, तो पहले आप उसको लिख लीजिएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या गिवन है, dy/dx, जिसको कि आप इस तरह से कहेंगे f ऑफ x, y x अपॉन y प्लस x। और देखिएगा इनिशियल कंडीशंस क्या गिवन है, ये और ये आपका क्या है, इनिशियल कंडीशन। तो इन इनिशियल कंडीशन को आप x नॉट कह दीजिएगा 0 और y नॉट आप क्या कहेंगे 1। तो स्टूडेंट देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू अगर आपका 0.1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। किस स्टेप्स में कैलकुलेट करना है, 5 स्टेप्स में कैलकुलेट करना है। आप कहाँ से चलेंगे, 0 से 0.1 में। तो आप h कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो देखिएगा 0 + 0.1 किस स्टेप में कैलकुलेट करेंगे आप, 5 स्टेप में। तो देखिएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना जाएगा 0.02। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारे पास h का वैल्यू आ गया। तो टेक h, तो आप h क्या लेंगे 0.02 लिखा ना, 5 स्टेप। देखिएगा उस स्टेप पर पहुंचेंगे हम। तो x1 आप किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा x नॉट प्लस h। देखिए x नॉट कितना है हमारा 0 और ये देख रहे हैं 0.02, इसको ऐड करेंगे तो 0.02। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, y1। इसी तरह से देखिएगा अगर x2 निकालते हैं, x नॉट प्लस 2h कर दीजिए, इक्वल इंटरवल में चलेगा, या x1 प्लस h कर दीजिएगा। तो x1 कितना है हमारा 0.02 प्लस h भी हमारा 0.02 है, तो 0.04। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y2। इसी तरह से ये देखिएगा x3 आएगा x2 प्लस h, या हम यहाँ कैसे कर सकते हैं x नॉट प्लस 2h। तो x2 देखिएगा कितना है हमारा 0.02 और h कितना है 0.02, तो 0.06। इसके करस्पॉन्डिंग आपका y3। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा x4, ये क्या आएगा x3 प्लस h। x3 देखिएगा कितना है आपका 0.06 प्लस 0.02, तो ये आ जाएगा 0.08। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप y4 कैलकुलेट करेंगे।
फिर इसी तरह से देखिएगा x5, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x4 प्लस h, x4 कितना है 0.08 प्लस 0.02, और इसको आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 0.1, यही हमारा फाइनली आंसर आएगा। क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, 0.1 पर वैल्यू कैलकुलेट करना, तो 0.1 कहाँ आ रहा है 5, देखो 5 स्टेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5, ये तो क्वेश्चन में कहा है 5 स्टेप्स। यूलर्स मेथड का फार्मूला, तो लिखिएगा यहाँ पर वी हैव ठीक है, तो हम यहाँ यूलर मेथड्स लिख रहे हैं yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस h, और देखिएगा dy अपॉन dx x इक्वल्स टू xn। थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं इसको आप, तो ऐसे लिख दीजिएगा yn प्लस 1 ठीक ना इक्वल्स टू yn प्लस h, और इसको हम कैसे लिखेंगे f ऑफ x1 yn, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपको ना y1 y2 y3 y4 y5 ये सभी कुछ कैलकुलेट करना है। तो फाइनली आंसर क्या होगा हमारा y5, क्यों होगा, क्योंकि 0.1 पर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए n के प्लेस पर, देखिए क्या पुट करेगा 0 2 3 4 तक वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तभी तो y5 आएगा। तो हम 0 पुट करते हैं तो y1, तो देख रहे हैं y0 प्लस h x0 कॉमा y0, देखिएगा y0, हाँ y0 की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, और h आपका देखिएगा हमने कितना लिया है 0.02 ठीक है, और f x0 कॉमा y0, देखिएगा x0 कॉमा y0 हमारा ये आ रहा है 0,1 इस तरह से। तो आप लोग देखिएगा ये कितना बचेगा 1 प्लस 0.02, आप देख रहे हैं f ऑफ xy, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करिए x के प्लेस पर 0 y के प्लेस पर 1, तो y के प्लेस पर हम 1 पुट कर रहे हैं, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं और x के प्लेस पर 0, तो आप देख रहे हैं तो सिंपल 1 बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 0.02, तो 1.02 ये वैल्यू आ जाएगा आपका ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि x1 की वैल्यू देखो ये कितना था 0.02, तो इसके करस्पॉन्डिंग y1 कितना आएगा 1.02, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन फाइनली आंसर आपको किस पे कैलकुलेट करना है 0.1 पर, तो देखिए 0.1 हमारा ये है, y5 होगा हमारा फाइनली आंसर। इसी तरह से देखिएगा आप 2 पुट 1 रह गया था भाई यहाँ लिखने के लिए 0 1 2 ठीक, तो 1 रखिएगा आप, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा y2, आप देखिएगा y1, इस तरह से h f ऑफ x1 y1 ठीक ना, ये वैल्यू पुट करेगा। देखो y1 हमने ये कैलकुलेट कर लिया कितना 1.02, h आपका कितना आ रहा है 0.02 ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है हमारा x1 देखिएगा कितना है, x1 आपका x1 कितना है 0.02, फिर देखिएगा y1 आपने ये कैलकुलेट किया 1.02, इस तरह से करिएगा y2 ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी 1.02 ठीक है, और h 0.02 देखिएगा क्या है y माइनस एक्स, y कितना 1.02 माइनस एक्स 0.02 और y प्लस एक्स 1.02 और प्लस x देखिएगा कितना है आपका 0.02 ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है भाई ठीक है, कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से ही करना है आपको। ये देखिएगा ये हमारा y2 कैलकुलेट होकर आया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x2, तो आप देख रहे हैं x2 की वैल्यू कितना आ रहा है आपका 0.04, तो आपने y2 कैलकुलेट कर लिया 1.0392 ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने देखो ये दो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, अभी आपका ये रह गया। इसी तरह अब आप पुट करिएगा n के प्लेस पर 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका y3, n के प्लेस पर हम 2 पुट करें 2 + 1 3, तो आप लोग देखिएगा y2 प्लस h आप 2 पुट कर रहे हैं तो x2, y2। अब ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है y2 की वैल्यू पुट कर दो 1.0392, h आप देख रहे हैं h के वैल्यू कितना है, वैल्यू रखो 0.02, f x2 की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका x2 0.04, देखो y2 आपने ये कैलकुलेट किया है 1.0392 ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं y3,
देखिएगा 1.0392 और ये आपका कितना है 0.02। डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वाई माइनस एक्स, तो y कितना है हमारा 1.0392.04, फिर आपका कितना है y प्लस एक्स 1.0392 प्लस 0.04, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, y3 निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा x3, तो x3 आपका कितना था, ये 0.06, तो इसके करस्पॉन्डिंग y3 की वैल्यू 1.0577। तो ये आपने ना x3 फाइंड आउट कर लिया। देखिएगा इस स्टेप तक हम आ चुके हैं, अब ये 2 स्टेप्स और रह गए आपके। ठीक है, तो हमने ये y3 कैलकुलेट किया है। अब आप यहाँ पुट करिए n के प्लेस पर 3, तो 3 पुट करने पर ये देखिएगा क्या आएगा हमारा y4। तो n के प्लेस पर हम n के प्लेस पर 3 पुट कर रहे हैं h, और ये आप लोग देखिएगा x3, y3। ठीक है, तो देखिएगा y3 आपने ये कैलकुलेट कर रखा है, कितनी वैल्यू है 1.0577 प्लस h आप लोग देखिएगा कितना है आपका 0.02, y माइनस एक्स, हाँ x3 की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका x3 हमारा है 0.06 और y3 देखिएगा कितना निकल के आ रहा है 1.0577। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं y4 ये वैल्यू रखते हैं 1.0577 प्लस 0.02। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा था y माइनस एक्स, तो 1.0577 माइनस 0.0x और अपॉन में क्या था y प्लस एक्स, तो y कितना है 1.0577 प्लस 0.06। तो आप लोग देखिएगा ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो आपने यहाँ से देखा x4 निकल कर रहा है, y4 किसके करस्पॉन्डिंग है, देखिए x 0.08, तो y4 क्या निकल के आया 1.0756। ठीक है, तो देखिएगा इस स्टेप तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। 5 स्टेप में कहा, एक स्टेप ये बचा आपका। अब आप कैलकुलेट करेंगे y5, वही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो n के प्लेस पर आप 4 पुट कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, देखिएगा नाउ n के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो y5, y4, h और आपका x4 एंड y4 ये आ जाएगा आपका। तो देखिएगा ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं y4 की वैल्यू देखिए आपने ये कैलकुलेट किया 1.0756 और h आपका कितना था देखिएगा 0.02, x4 देखिएगा कितना है आपका 0.08 और y4 कितना है 1.0756। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करिएगा y5 1.0756, फिर आप देख रहे हैं 0.02। डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिएगा क्या है y माइनस एक्स 1.0756, y माइनस एक्स है ना, ये y है, ये हमारा x है 0.08 अपॉन में y प्लस एक्स 1.0756 प्लस का 0.08। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है, इसको कैलकुलेट से करना है भाई। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा ये देखिएगा y5, ये 5 ही तो निकालना था आपको। तो आप इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं कि x5 कितना हमारा 0.1, तो इसके करस्पॉन्डिंग y5 1.0928 ये वैल्यू निकल कर आएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि x की वैल्यू अगर 0.1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू होगी, वो कैलकुलेट करिएगा। तो ये 0.1 क्या निकल के आ रहा है हमारा x5 निकल के आ रहा है, 5 स्टेप में किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप लिख सकते हैं thus when x इक्वल्स टू 0.1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी 1.0928। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन। तो ये हमारा था यूलर्स मेथड के हेल्प से हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है उसमें हमने यूलर्स मेथड को आपको समझाया है, उस पर बेस्ड हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं। और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के और क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा। और आप लोग जानते हैं भाई इस पेपर में देखिएगा कैलकुलेशन कितना लेंथी है और इसमें ना आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और इसको लाइक करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।